Hello everybody students, today we have discussed about the class 10 science chemical reaction and equation। और ये जो वीडियो है हमारा है पार्ट थर्ड वीडियो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक में हमने इक्वेशंस के बारे में जाने थे एंड सेकंड टॉपिक में हमने बैलेंसिंग इक्वेशंस के इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। अब हम इस थर्ड वीडियो में सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Types of reactions, ठीक है। We have learned in class 9 that during a chemical reactions atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere। आई होप आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा, जब भी कोई रिएक्शंस बनती है तो जो एटम्स जो होते हैं वो किसी के साथ, या एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी के साथ चेंज नहीं होते हैं, ना ही किसी के ऊपर मिक्स होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता रिएक्शन में। Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance। बल्कि क्या होता है रिएक्शन में, कोई भी बॉन्ड का टूटना या बढ़ना ही हमारे पास क्या मिलता है, प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट में ऐसे सब्सटेंस होंगे, जो सब्सटेंस है, जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, जो कुछ बॉन्ड्स तोड़ के या कुछ मिला के हमारे पास क्या बनाएंगे, बॉन्ड्स बनाएंगे। वैसे ही रिएक्शन बनती है, ना कि कोई जैसे एलिमेंट्स मिक्स हो जाएगा, एलिमेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। एंड जैसे बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। और आप जो ये बॉन्ड्स कैसे तोड़ते हैं, कितने टाइप से टूटते हैं, ये आप चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे और बिल्कुल इसको मज़ेदार से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इसका सबसे पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले इसके नेम पर आओ। इसका नेम ही क्या बोल रहा है, इसका नेम ही बोल रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बाइन करना। कॉम्बिनेशंस मतलब कॉम्बाइन, यानी कि इस रिएक्शन में कुछ तो कॉम्बाइन करके कुछ तो बनेगा अपने पास। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में क्या दे रखा है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमें स्मॉल अमाउंट पे कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और क्यूक लाइम इन ए बीकर, बीकर में कुछ लाइम लेना है, ठीक है, चूना वगैरह। एंड स्लोली एड वाटर टू दिस, धीरे धीरे हमें इसमें वाटर भी ऐड कर देना है इस बीकर में। जो ये बाउल जैसे दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं बीकर, और ये आपको लैब में मिलेगा आराम से। ठीक है, टच द बीकर है शोन इन द फिगर। जैसे अगर हम इसको टच करें, क्योंकि अपन ने क्या किया, सबसे पहले इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला और थोड़ा सा लाइम भी डाल दिया। अब फिर हम धीरे धीरे इसमें वाटर मिला रहे हैं, धीरे धीरे इसमें क्या मिला रहे हैं, वाटर। एंड फिर वाटर मिलाने के बाद जब हम इसको टच करेंगे तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएगा, टेम्परेचर में हमको कुछ अलग फील होगा। यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आएगा कि डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, आप टेम्परेचर में कोई फील देखोगे या नहीं। ठीक है, ओके। तो ये एक जो एक्टिविटी है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से हमने स्लाइम को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। ठीक है, एंड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रोसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मतलब जैसे यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखी है आपको कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगी, रिएक्ट करेगी किससे, वाटर से। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, प्लस वाटर का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, या प्लीज़ चैनल पे जाइए और वहाँ पर वीडियोस देखिए, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, ये पार्ट थर्ड वीडियो है। ठीक है, और वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला कौन सा होता है, H2O। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला H2O। अब यहाँ पे तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस वाटर दोनों की किस में है, रिएक्टेंट में है। अब दोनों ही क्या हो रहे हैं, हमारे पास रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे प्रोडक्ट में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो CaOH ट्वाइस। ये जो किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आता है कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। प्लस प्लस ये क्या करेगा, हीट भी प्रोड्यूस करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास रिएक्टेंट में जो थे कोई दो एलिमेंट्स थे या दो सब्सटेंस थे। कौन कौन से थे, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, दोनों मिलकर क्या बनाया है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस हीट जनरेट किया है, क्या जनरेट किया है, हीट। ओके, तो in this reaction calcium oxides and water combine
टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कि अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर सिर्फ ओनली हमारे पास एक ही कंपाउंड बना रहे हैं, जो बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, पास में और कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पे बोला सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए कि सच ए रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट बने, किससे, टू या मोर रिएक्टेंट से, एक सिंगल प्रोडक्ट बने टू या मोर रिएक्टेंट से। जैसे अगर आपके पास दो या तीन रिएक्टेंट हो और वो रिएक्टेंट सिर्फ ओनली एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्टेंट में दो कंपाउंड है जो हमें मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट में। लेट अस सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट सबसे कॉमन है, बर्निंग ऑफ कोल। कोल का बर्न करना कैसे कौन होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलकर बनता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन किसका साइन है, सी किसका साइन है, कार्बन का। O2 किसका साइन है, ऑक्सीजन का। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सिर्फ ओनली सिंगल प्रोडक्ट, जो भी क्या बना रहे हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे लिख देती हूँ, डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो C है यहाँ पे, यानी कि कार्बन जो है, C कार्बन को बोलते हैं, O2 ऑक्सीजन को बोलते हैं, एंड CO2 बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पे कि एक जो दो मतलब रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट्स है, दो, जिससे हमारे पास क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन के मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से फॉर्मेशन कैसे करें वाटर का, देखिए 2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे, 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन, और H किसका साइन होता है, हाइड्रोजन का, आई होप आपको पता हो। एंड O2 किसका साइन होता है, ऑक्सीजन का। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 2H2O यानी कि वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट में दो एलिमेंट्स है, मतलब दो कंपाउंड्स है, जिससे हमारे पास क्या बन रहा है, सिर्फ ओनली एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड हो कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनाता है, उस रिएक्शन को द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट्स अ वेरी इजी, आपको समझ में आ चुकी होगी आई होप। In activity 1.4, we also observe that as large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixtures form. Reactions in which heat is released along with the formula of product are called exothermic chemical reactions. जैसे कि आप अगर पार्ट फर्स्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने एक एक्टिविटी की थी, मैग्नीशियम रिबन को अपन ने बर्न किया था। तो बर्न करना मतलब वहाँ पे भी हमने क्या किया था, बर्न किया था। तो बर्न करने से वहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। जैसे सपोज आप किसी को भी बर्न करोगे तो हीट तो प्रोड्यूस होगी। तो हीट रिलीज होना, यहाँ पे एक पॉइंट है, अंडरलाइन कर लेना कि रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब भी प्रोडक्ट बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O से हमारे पास क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रही है, हीट भी रिलीज हो रही है, साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज होना विद अ सिंगल का प्रोडक्ट, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट एक्सो मतलब रिलीज होना, क्या होना,
हीट रिलीज्ड होना, ठीक है, क्या होना, हीट रिलीज्ड होना, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, अदर एग्जांपल्स ऑफ, जैसे अगर हम अदर एग्जांपल्स देखें, अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, जैसे मैथेन है, CH4 किसका साइन, मतलब किसका फॉर्मूला है, मैथेन का, मेथेन इसका फॉर्मूला है मैथेन का, ठीक है। एंड जिससे इसके किसके साथ मिलकर बनाना है, 2O2 ऑक्सीजन के साथ, तो इसने मिलकर क्या बनाया, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, यानी कि मैथेन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, अब डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या आप जानते हो कि रेस्पिरेशन, सांस लेना भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखते हैं, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइफ, हम सभी जानते हैं कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, तो हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या आती है, एनर्जी। ओके, अब ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जैसे हम डाइजेशन होता है हमारा, तो डाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है बहुत ही छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने क्या खाया, राइस खाए, पोटैटोज़ खाए, ब्रेड्स खाए। अब राइस, पोटैटोज़, ब्रेड्स में क्या कंटेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रहते हैं। अब ये जो दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, जब ये कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में कटेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ग्लूकोज, क्या फॉर्म करेंगे, ग्लूकोज। एंड दिस ग्लूकोज कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और ये जो ग्लूकोज है वो हमारी ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे सेल्स में हमारे ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे एंड प्रोवाइड एनर्जी, और हमें क्या प्रोवाइड कर पाएंगे, एनर्जी, ठीक है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, तो ये स्पेशल नेम क्या है इसका, रेस्पिरेशन, तो इसलिए तो बोला गया है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, और आगे इसका प्रोसेस आप चैप्टर 6 में स्टडी करोगे। एंड अगेन अब हमारे पास इसकी रिएक्शन भी दे रखी है, रिएक्शन जो है हमारे पास देखिए, 6C मतलब C6H12O6, इसका ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6, इसको लर्न कर लेना, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस C6O2, दोनों क्या हो रहे हैं, ये ग्लूकोज और ये एक्वस सोल्यूशन में है, और एक्वस सोल्यूशन मैंने पार्ट सेकंड में बताया था कि जो वाटर में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन। अब दोनों क्या है, ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट में, तो क्या बनाएंगे, हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी भी क्या कर रहे हैं, रिलीज्ड। ये है हमारे पास ग्लूकोज की रिएक्शन। ओके, अब द decompositions of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction. Identify the type of the reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product. कुछ भी नहीं करना, आपको बस समझना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिर्फ ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम वर्ड से देखें तो डीकम्पोज करना, सबसे पहले क्या आता है, डीकम्पोज, ठीक है, यानी कि अलग अलग कर देना। और जबकि हमने पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बाइन कर देना। तो देखते हैं इसको एक्टिविटी से पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.5 आपकी दे रखी है। सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो इस लड़की ने जो ट्यूब ले रखी है, इस ट्यूब में क्या डाला है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट डाला है, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। एंड सेकंड, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और हमें इसका कलर नोट करना है कि जैसे ट्यूब में डालेंगे फिर इसको बर्न करेंगे तो इसमें कलर नोट करना है, ओके। एंड थर्ड स्टेप, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिट लैम्प एज शोन इन द फिगर। और हमें जो ये ट्यूब में जो हमने फेरस सल्फेट डाला है, अब इसको क्या करना है, हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है, और ये बर्नर है जिससे ये हीट हो रहा है, और इस ट्यूब के अंदर 2 ग्राम क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको दे रखा है कि डोंट पॉइंट द माउथ, इसको माउथ पे नहीं लगाना है, ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ, यानी कि खुद के भी नहीं लगाना और अपने पड़ोसियों को भी माउथ पे नहीं लगाना है। बर्नर आपको दिख ही रहा है, ओके। एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, जैसे ये हीट हो रहा है, हीट होने के बाद आपको क्या करना है, इसका कलर ऑब्जर्व करना है। ये थी आपकी एक्टिविटी, यानी करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड ऑफ स्मेलिंग द ओडोर, यानी कि कलर चेंज करना, स्मेल मतलब स्मेल को चेक करना, ये सारी एक्टिविटी क्या है आपकी इसमें दी गई है।
मतलब ये लेब्स वगैरह में होती सारी एक्टिविटी, ये मैं आपको सिर्फ ओनली रीडिंग से समझा रही हूँ। आगे चलते हैं। एंड हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड। जस्ट सपोज करो और नोटिस करो कि यहाँ पे ग्रीन कलर चेंज हो चुका है फेरस सल्फेट का। तो यू कैन ऑल्सो स्मेल द करेक्टरिस्टिक्स ऑडर ऑफ बर्निंग सल्फर। अब जैसे जो सल्फर जल रहा है उसकी आप ऑडर भी स्मेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको रिएक्शन भी दे रखा है, रिएक्शन क्या दे रखा है आपको, फेरस सल्फेट। सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट पे ध्यान रखना, रिएक्टेंट पे सिर्फ हमारे पास एक ही कंपाउंड है जो है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। 2FeSO4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FeSO4। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले रखा है जिसको अपन ने क्या किया है, हीट किया है। क्या किया है, हीट। ओके यहाँ पे हीट करने से क्या क्या बना है अपने पास, फेरिक ऑक्साइड। क्या क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस क्या बना है, सल्फर ऑक्साइड। क्या बना है, सल्फर ऑक्साइड। एंड क्या बना है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, देखो मैं वापस समझाती हूँ इस चीज़ को। अच्छा सा कलर चूज़ करते हैं, जैसे कि हमने रेड चूज़ किया, ठीक है। देखो वाइट ले, इस रिएक्शन को मैं अच्छे से समझाती हूँ। ओके ठीक है, हमारे पास रिएक्शन जो थी वो रिएक्शन थी 2FeSO4 जिसको अपन ने क्या किया है, यहाँ पे हीट किया है। अब जैसे मैंने हीट किया तो इससे क्या बना, FeO3 प्लस SO2 प्लस SO4। दिस इज़ द रिएक्शन, यही रिएक्शंस थी। यानी कि फेरिक ऑक्साइड से हमारे पास बना है, फेरस सल्फेट से हमारे पास बना है फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो हम बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो आएगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इनके नेम्स है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा सा रिएक्शन में कोई मिस्टेक हुई हो तो देख लेना एक बार। चलते हैं आगे। इन दिस रिएक्शंस यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या आपने नोटिस किया यहाँ पे कि आपके पास रिएक्टेंट में सिर्फ ओनली एक ही प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट के ही ब्रेक हुए हैं। ब्रेक होने पर दैट्स मेनी मोर प्रोडक्ट्स बने हैं। ठीक है, एक ही रिएक्टेंट में एक ही कंपाउंड है और इस कंपाउंड को ब्रेक होने के बाद, यानी कि हीट करने के बाद यहाँ पर मेनी मोर कंपाउंड्स बन चुके हैं। यानी कि कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। और दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यही क्या है, मतलब एक रिएक्टेंट, सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करके बहुत, यानी कि मैनी मोर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल था FeSO4। लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। जैसा कि हमने इसको हीट किया तो फिर इसने कलर चेंजेस किया, इट देन डिकम्पोज्ड, और ये डिकम्पोज्ड हो गया, क्या हो गया, अलग अलग हो गया, टूट गया। किस किस में, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, SO2 में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 में। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल, फेरिक ऑक्साइड जो है यानी कि ये जो है वो सॉलिड में है, और SO2 एंड SO2 और SO3 जो है वो गैसेस फॉर्म में है। जैसा कि हमने बैलेंसिंग इक्वेशंस में पढ़ा था कि अगर रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाना तो उसकी फिजिकल स्टेट लिखना ज़रूरी है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में फिजिकल स्टेट लिखी हुई है। फेरस सल्फेट क्या है हमारे पास, सॉलिड। फेरिक ऑक्साइड क्या है, एस, सॉलिड। और SO2 और SO3 क्या है, गैसेस फॉर्म में। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ओके, आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्री। हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। वो क्या है हमारे पास, वो ये है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया अपन ने, हीट किया है। तो ये किस किस पर डिकम्पोज होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई
ऑक्साइड। सिमिलरली सेम यही है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर हमारे पास क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कोल्ड ए लाइम और क्यू लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम, चूना जैसे होता है ना उसे। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। ठीक है, जब भी कोई भी हीटिंग के द्वारा कोई भी रिएक्शंस करी जाती है डिकम्पोजिशन में, तो उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब थर्मल जस्ट मीन्स हो गया हीटिंग का, रिलेटेड टू हीटिंग। ठीक है, अगर आपकी रिएक्शन में हीट का यूज़ हो रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो उसे हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से पूरी तरह से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। अब अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपके पास और एग्जाम्पल्स दे रखा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। सिमिलरली जैसे अपन ने पहले एक्टिविटी की थी वैसे ही है, यहाँ पर हमें ट्यूब में 2 ग्राम लीड नाइट्रेट लेना है। क्या लेना है, लीड नाइट्रेट। ठीक है, और होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद ए पेयर ऑफ टंग्स, हीट इट ओवर ए फ्लेम एज शोन इन द फिगर। वही हमें बर्नर से जो क्या करना है, बर्न करना है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस। अगर कोई, अब आपको ऑब्जर्व करना है अगर कोई चेंज होता है तो। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा है कि ए पेयर ऑफ टंग्स है। ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब है, लीड नाइट्रेट आपको दिख रहा है, बर्नर है और बर्न हो रहा है। तो यू विल ऑब्जर्व, अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ए ब्राउन फ्यूम्स। क्या ऑब्जर्व किया अपन ने, ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या हो रहे हैं, ब्राउन जो फ्यूम्स है वो इमिट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इमिट। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये फ्यूम्स क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो फ्यूम्स ऊपर उठ रहे हैं वेपर्स के फॉर्म में, वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस, रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, जैसा कि ये रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या है, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है पीबी। देखो लीड, लीड एक एलिमेंट है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है पीबी। क्या होता है, पीबी। और जब ये नाइट्रेट के साथ, यानी कि लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है पीबी NO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस, जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। इसे बोलते हैं लीड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, लीड नाइट्रेट, जिसको अपन ने क्या किया है, हीट किया है। हीट करने में हमारे पास क्या बना है, PbO, यानी कि लीड ऑक्साइड, प्लस क्या बना है, NO2। NO2 भी तो फ्यूम्स हुआ है उसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्लस ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या क्या है, रिएक्शन बहुत ईजी है। रिएक्शन क्या है, लीड नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स से, जिससे हमारे पास क्या बना है, लीड ऑक्साइड, और क्या बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या बना है, ऑक्सीजन। ठीक है, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस गिवन इन एक्टिविटीज़। आपको और एक्टिविटीज़ दे रखी है इसको परफॉर्म करने के लिए। सबसे बेस्ट, आई होप अब तक तो अपन ने इतनी सारी रिएक्शन सॉल्व कर ली है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही चुका होगा। फिर भी नहीं आया है तो इस वाली एक्टिविटी में तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही जाएगा। तो चलते हैं आगे।